पिशाच का कहर। गांव के किनारे बसा एक पुराना हवेली, जहां सालों से कोई नहीं गया था। लोग कहते थे कि वहां एक पिशाच का साया है, जो रात होते ही अपनी शिकार की तलाश में निकलता है। मगर ये सब बातें रमेश जैसे नौजवान को सिर्फ अंधविश्वास लगती थीं। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रमेश ने अपने दोस्तों को चैलेंज दिया कि वह हवेली के अंदर जाकर देखेगा। सबने उसे मना किया, पर वह नहीं माना और अकेला ही उस डरावनी हवेली में चला गया। हवेली के दरवाजे पर खून के धब्बे थे, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे ही उसने एक कमरा खोला, वहां एक अजीब सी दुर्गंध थी, मानो कुछ सड़ा हुआ हो। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और कमरे के कोने से एक परछाई हिली। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने देखा, दो लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। कौन है वहां? रमेश ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, पर उस परछाई की हलचल बढ़ गई। अगले ही पल एक लंबी, डरावनी आकृति उसकी ओर बढ़ने लगी। वह कोई और नहीं, बल्कि वही पिशाच था। उसकी काली, झुलसी हुई त्वचा और लंबे नुकीले दांत देखकर रमेश की सांसें रुक गईं। पिशाच के मुंह से गाढ़े लाल खून की धार टपक रही थी। रमेश चीखते हुए भागने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह अंदर फंस चुका था। पिशाच की भयानक हंसी से पूरी हवेली गूंज उठी। अचानक पिशाच ने छलांग लगाई और रमेश के गले में अपने पंजे गड़ा दिए। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंज उठीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को रमेश का खून से लथपथ शरीर हवेली के दरवाजे पर मिला। उसके चेहरे पर भय और पीड़ा के चिन्ह थे। उसी दिन से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, और जो भी वहां जाता, वापस नहीं लौटता।